टोल जा, बोला था मैंने, बोला था। नमित मल्होत्रा की रामायण में यश की वो हाइप देखने को मिल रही है जो आप टॉक्सिक के ट्रेलर में महसूस ही नहीं कर पाए थे। एंड इसीलिए आज मैं सुबह 4:30 बजे उठ के ये ट्रेलर देख रहा हूँ, यानी कि फिर से देख रहा हूँ। एंड यस, कुछ ही देर में अभी मेरा स्पाइडरमैन का भी शो है जहाँ पे थोड़ा सा इसे कंसाइजली पैक ज़रूर से करेंगे, बट इसके अलावा भी और सारी वीडियोस आती रहेंगी इसके ऊपर मेरे थॉट्स को लेकर। बट क्योंकि आई लव मूवीज़, आई लव सिनेमा, तो मैं उनके ऊपर बात करते थकता नहीं। बाकी वंस अगेन मैं खुद को क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये ट्रेलर तीसरी बार देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने ये ट्रेलर एक प्राइवेट इवेंट में देखा था जहाँ उन्होंने एक ऑडिटोरियम में 150-200 लोग भरे हुए थे। आइडियल सिचुएशन नहीं थी, अपना 3D फिर से पुश किया हुआ था। एंड थोड़ा माहौल सही ना होने के कारण छोटी मोटी डिटेल्स जाहिर सी बात है कि आपसे मिस हो जाती हैं, जो कि ऑब्वियसली घर के कंफर्ट में 4K में नोटिस करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। एंड इस ट्रेलर के साथ यही हुआ जब आज मैं आप सबके साथ इसे देख रहा हूँ, जिसमें सबसे बेहतरीन डिटेल सबसे पहले नोटिस करने वाली मुझे ये मिली है कि जो कि मोहित ने पॉडकास्ट में ये भी बताई थी कि देयर विल बी अ सीक्वेंस जहां पे मूवी में श्री राम 14,000 राक्षसों से अकेले लड़ते हुए नजर आएंगे। और उस एक्शन का ग्लिम्स हमें यहां नजर आता है जहां ये वही श्री राम की इमेंस पावर एंड रीच का फॉर्म होगा जो हमें देखने को मिलेगा, जहां आसमान लाल हो चुका होगा, एरोस पे एरोस फायर होते जाएंगे जिसको लोग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। एंड वो इतने इमेंस आक्रोश, रेज एंड हीट में होंगे कि उनके इस अवतार को कोई भी राक्षस देख तक नहीं पाएगा। मतलब कि भयंकर मास लेवल का एक्शन श्री राम की तरफ से हमें देखने को मिल सकता है अगर वो इसे ट्रू टू इट्स फॉर्म दिखा पाए तो। पर इस ट्रेलर में उन्होंने स्पेशली बस भगवान श्री राम की कामनेस एंड रामचरित्र पे ज्यादा ध्यान दिया हुआ है, जो कि ट्रेलर में कॉन्ट्रास्ट वाइज सेंस भी बनाता है। लेकिन जहां पे भगवान श्री राम की बात तो हो ही रही है, लेकिन उसके ऊपर रावण को हम कैसे भूल सकते हैं। एंड जैसे मैंने बोला कि ये एक्सट्रीम इमोशन की एक एक्सट्रीम वैल्यू होती ही है। एंड जिस तरीके से यश के सीक्वेंसेस एंड परफॉर्मेंसेस इसमें पोजीशन किए गए हैं, यश याद रह जाते हैं आपको। मतलब कि आप तैयार रहना वो इंस्टाग्राम एडिट्स के लिए कि जो भयंकर तरीके से यश की परफॉर्मेंस एंड यश के रावण को सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि ओ माय गॉड, व्हाट वाज दैट। ये परफॉर्मेंस, ये एक्शन एंड जिस तरीके से कन्विक्शन के साथ उसे प्रेजेंट किया गया है, इट्स वेरी रेयर, वो भी आज के टाइम में उस एक्टर के साथ जो ऑलरेडी भयंकर लेवल की हाइप बटोर चुका है। एंड जिस तरह से उन्होंने ट्रेलर शुरू भी किया है कि मतलब देखा है कितना हार्ड ट्रेलर इसने स्टार्ट किया हुआ है। रावण एक एक करके कितना लड़ता रहता है एंड कितने सारे फॉर्मेशंस को अनाइलेट करता रहता है, वो भी अकेले। एंड इतना ही नहीं कि अपने लंका का राजा बनने के बाद भी वॉर के ग्लिम्सेस हमें देखने को मिलते हैं कि तीनों लोगों में अपना आतंक को किस तरीके से फैला रहा होगा, जिसमें उसकी झलक भी देखने को मिल जाती है। जहां अब यह देखना बाकी है कि तीनों लोगों में रावण का क्या हमें केओस दिखाया जाएगा या फिर नहीं। बट अगर पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगा कि इस ट्रेलर में आई लव्ड यश। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं यश को परफॉर्म करते हुए देख रहा हूं, सिर्फ फालतू का ऑरा फार्म करते हुए नहीं। एंड ठीक किसी ने सही कहा है कि जितना बड़ा विलन होता है उतना ही बड़ा आपका हीरो स्टैब्लिश किया जाता है। एंड इस ट्रेलर में भगवान श्री राम ठीक उसी कॉन्ट्रास्ट में मर्यादा पुरुषोत्तम वाली पर्सनैलिटी के साथ वो स्नेह, वो चरित्र एंड रामायण की क्लासिक लोर के साथ वो कामनेस को प्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। एंड जहां ये ट्रेलर अपने भगवान श्री राम एंड रावण को उनके ट्रू टू इट्स फॉर्म एंड पीकनेस पे प्रेजेंट करती है, उसके अलावा ये रामायण के लोर को भी अपने 4 मिनट के अंदर कंटिन्यूअसली प्ले करते हुए दिखाते हैं कि पार्ट 1 में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। जहां पे इसके अलावा अगर मुझे ट्रेलर में किन्हीं की परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंस पसंद आई, स्पेशली अगर प्रेजेंस पसंद आई, तो वो मुझे साई पल्लवी एंड राजा दशरथ की प्रेजेंस होगी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग लगी मुझे इसमें। जो कि इनफैक्ट अरुण गोविल बहुत ही ज्यादा नहीं थे इसमें, बट देख के महसूस हो जाता है ना कि जो एक ओजी होता है वो होता है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है मूवी में। ये मूवी के इमोशनल कोर होंगे जहां पे आप कहोगे कि हाँ आप रो भी सकते हो मूवी के लिए, जिसमें वो भी सिर्फ अगर वो इसे सही से दिखा पाए तो। एंड फिर उसके बाद बिग CGI फाइट्स एंड अपने जटायु की फाइट वाली सीक्वेंस भी हमें देखने को मिली, जिसके बारे में मैंने पहले बताया ही था। जिसमें से अब ये ट्रेलर देख के मैं ये बात क्लियरली ही बोल सकता हूं कि मूवी की एंड जटायु की मृत्यु एंड फ्यूनरल पे होगी, जिसमें से भगवान श्री राम का बदला लेने वाले रेज एंड डायलॉग्स के साथ मूवी एंड की जाएगी। एंड अगर हम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत रहे तो पोस्ट क्रेडिट में हमें बजरंगबली भी देखने को मिल जाएंगे,
क्योंकि पार्ट 1 में बजरंगबली नहीं होने वाले, जिसमें वंस अगेन मैं फिर से ये बात क्लियरली स्टैंड लिया रहूँगा कि मुझे पर्सनली इसका CGI VFX बहुत ही पसंद आया, पर इसके साथ ही कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं, जैसे कि कुछ CGI राक्षस वाले फाइट सीक्वेंसेस के दौरान में मोमेंटम कुछ ज़्यादा ही आर्टिफिशियली स्पीड अप या फिर आर्टिफिशियली ऑफ ज़रूर से नज़र आता है। बट अगर मेकर्स को ये बात रियलाइज़ करवा सके कि ये गलती है एंड CGI VFX पोस्ट में पॉलिश किया जा सकता है, तो वो पॉलिश करके प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ये लोग फीडबैक लेते हैं एंड अगर हम यही सेम चीज़ उन्हें देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि ये चीज़ बेटर की जा सकती है, तो बेटर करके वो प्रेजेंट करेंगे। तो अपने क्रिटिसिजम्स एंड कंसर्न्स उन्हें शेयर करना मत भूलना। कमेंट्स में बताओ, ट्विटर पे टैग करो, इंस्टाग्राम पे टैग करो, बट कहो जरूर से जो आपको पसंद नहीं आया या फिर इंप्रूव की जा सकती है। जिसमें से अब ओवरऑल जो बिग स्पेक्टिकल एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जो लाइक बिग एक्शन मोमेंट्स है, वहां तो मुझे लाइक वो मोमेंट देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड मैं होप करता हूं कि आप भी इसे एंजॉय करेंगे। एंड अगर नहीं भी किया होगा तो उसके बारे में मुझे कमेंट से बताओ ना। बाकी अभी मेरा स्पाइडरमैन का शो है, तो आई नो कि थोड़ा जल्दी ज़रूर से हो रही होगी, बट स्पाइडरमैन के बाद मैं फिर से इसके बारे में ज़रूर से बात करना चाहता हूँ। उन छोटी डिटेल्स को और भी आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, बट उन्हीं सारी बातों के साथ साथ आपने क्या डिटेल्स भी नोटिस करी उनके बारे में मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड मैंने तो भाई 3 बार ट्रेलर देख लिया अब तो, एंड आप पहली बार देख रहे हो, आप अपने फर्स्ट रिएक्शंस बताओ। मुझसे ज़्यादा मैं आप सबके ओपिनियन जानना चाहता हूँ। अब आप बताओ कि आपको कैसा लगा। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइडरमैन देख कर आता हूँ तब। खैर देखते रहना PJ एक्सप्लेन।